बताऊंगी पर्सनल ईयर या जिनका भी बर्थ डेट है, यानी 1 to 9, ठीक है। और ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। कोई भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस वीडियो को भी फॉलो करके आप अपना जो आने वाला 2024 है उसको आप ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने डायरेक्शन को मेंटेन करना होगा, अपने पर्सनल ईयर हो गया या अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। 1 to 9 यानी पर्सनल ईयर भी आता है 1 to 9 और बर्थ डेट भी आता है 1 to 9। कैसे 1 to 9 आता है? जिनका 1 to 9 है वो तो आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जिनका 10 आ रहा है उनको सिंगल डिजिट पे 1 लाते हैं। 11 आ रहा है तो 1 + 1 2 आएगा। जिनका 12 आएगा उनका 1 + 2 3 हो जाएगा। जिनका 13 होगा 1 + 3 4 हो जाएगा। यानी कि सिंगल डिजिट में आपको लाना। जिनका बर्थडे 21 है तो कैसे करेंगे? 2 + 1 = 3, ठीक है। जिनका बर्थडे 30 है या 29 है तो 2 + 9 11, फिर अगेन 1 + 1 = 2। तो क्या हो गया? जिनका 29 हो गया उनका 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, यानी कि 1 to 9 में ही आपको कैलकुलेशन करना है। अब मैं उसको बताने के पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि अपने पर्सनल ईयर और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपना सक्सेस डायरेक्शन को चूज करना है, ठीक है। सक्सेस डायरेक्शन कौन सा होगा उस डायरेक्शन में आप बैठिए। नहीं अगर बैठ सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, हर किसी का सिटिंग अरेंजमेंट अपना ऑफिस हो घर हो बना के वो रखते हैं, तो सब कुछ सेटअप चेंज करना थोड़ी मुश्किल है। बट हाँ, आप ना वर्क से रिलेटेड आप अपना जो भी आपका सामान उस दिशा में आप रखिए, ठीक है। उस दिशा में आपको रखना है ताकि वो दिशा और आपका वर्क प्रोफेशन दोनों एक साथ में एक्टिवेट होता रहे। बच्चे भी हैं तो बच्चे का पढ़ने का सामान हो गया, बहुत कुछ नहीं रखना है तो आप 2-3 बुक कॉपी भी आप रख दीजिए, उसके स्कूल का बैग भी रख दीजिए। ये स्पोर्ट्स हो गया, उस तरीके से आप उस दिशा को एक्टिवेट कीजिए ताकि जो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ एक मेन सोर्स ऑफ वर्क होता है, तो आपको बस उसको रखना है उस दिशा में, जिससे कि काम मतलब जो आपकी वर्क की एनर्जी है और आपका जो फेवरेबल इस ईयर की जो प्लैनेट है दोनों एक दूसरे के साथ में सिंक होगा और उसकी जो एनर्जी है जो वाइब्रेशन है वो आपको मिलता रहेगा। उसके साथ में सबसे बड़ी बात है कि आप पॉजिटिव होप के साथ में रहिए कि हाँ आपका काम हो रहा है, ठीक है। होगा ये नहीं कि आपने रखा और आप ये सोच रहे कि हो रहा है, नहीं, आपका काम होगा, यानी हो रहा है, ठीक है। होगा हम बोलेंगे ही नहीं, हम क्या बोलेंगे कि हो रहा है। तो इस तरीके से आपको अब आते हैं जिनका भी बर्थ डेट या पर्सनल ईयर 1 पे आता है। 1 जब हम पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप अपना बर्थ ले लीजिए और मंथ ले लीजिए और ईयर ले लीजिए। लाइक किसी का भी अगर बर्थ 1 जनवरी आता है 1 + 1 और 2024 का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसका हम ले लेंगे 8, जनवरी का ले लेंगे 1, यानी 1 जनवरी 2024 ऐसे आपको लिखना है। तो जनवरी का 1, डेट हो गया 1 और ईयर हो गया 8। 1 + 1 + 8 = 10। अगेन 10 को 1 + 0 = 1। तो क्या आया? पर्सनल ईयर 1। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। जिनका भी बर्थ डेट 1, 10, 19 होता है तो उनका क्या हो गया? उनका भी जो डेट होगा सिंगल डिजिट पे 1 पे आएगा। ये एक बार आपको कैलकुलेट करने के लिए बताई हूँ। इसके बाद से जिनका भी 2 है, 3 है, 4 है, आप इसी तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। 1 की बात करते हैं तो 1 हो गया यानी सूर्य भगवान, ठीक है। 1 को सूर्य भगवान गवर्न करते हैं, यानी किंग ऑफ जो राजा जिनको बोलेंगे कि ऑल प्लैनेट के जो राजा होंगे या फादर होंगे वो हो गए। डायरेक्शन उनकी हो गई ईस्ट, ठीक। आपको क्या करना है, आप जिस भी रिलेटेड जो भी आपका वर्क है आपको उसको ईस्ट में प्लेस करना है। ईस्ट को नीट एंड क्लीन रखना है, वहाँ किसी भी तरीके की कोई भी वास्तु दोष यानी कि एंटी एलिमेंट वर्क वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ईस्ट हमेशा ही हल्का रखना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी ऐसी क्लमजी ये सब नहीं रखे, थोड़ा सा धूप हवा पानी ये सब आता रहे। ईस्ट से रिलेटेड फेवरेबल आप जो कुछ भी वहाँ पे है आप रखिए। ग्रीन प्लांट ये सब भी आप वहाँ पे रखिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत फेवरेबल हो गया। उसी तरीके से
2 वाले जिनका भी ये 2 पर्सनल ईयर आ रहा है, यानी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ लाइक 2 हो गया, ठीक, 11 हो गया, 19 नहीं 20, ठीक है, और 29, ये 4 हुए। इतना जिनका भी आ रहा है वो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 वाले का क्या हो गया, 2 यानी कि मून, ठीक है, 2 यानी कि मून। डायरेक्शन कौन सा हुआ, नॉर्थ वेस्ट। सो आपको क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को एक्टिवेट करना है। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, ये बहुत अच्छी सवाल है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन निकालने के लिए आपको कॉम्पास ले लीजिए। कॉम्पास में आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से कि हाँ वहाँ नॉर्थ वेस्ट सारे कॉम्पास में लिखा हुआ रहता है। और जिनको भी अगर प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी या फिर एक नया वीडियो बना के डाल दूंगी जिससे कि आप अपना डायरेक्शन भी अच्छे से निकाल पाएंगे। सो नॉर्थ वेस्ट को आपको एक्टिवेट करना है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को एक्टिवेट करना है। देन उसके बाद से आता है नंबर 3। नंबर 3 यानी जुपिटर बृहस्पति देव। सो नंबर 3 नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट सबको मालूम है कि जुपिटर यानी कि वहाँ मंदिर की जगह है, पवित्र पूजा करने की जगह है। सो आप नॉर्थ ईस्ट में अपने वर्क रिलेटेड जो भी है आप वहाँ उस डायरेक्शन में रखिए और नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट में भगवान जरूर रखिए, तो अपने आप उस एरिया का ग्रोथ होता रहेगा। अगेन आ गया 4। सो क्योंकि ऐसे भी पर्सनल ईयर जिनका भी 1 है, काफ़ी अच्छा ये साल रहने वाला है उनके लिए भी। जिनका 2 है उनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाले। 3 है तो 3 के साथ में 8 की कॉम्बिनेशन थोड़ा सा 1 और 8 के भी कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम आ रही है। 3 और 8 के साथ में भी ईगो, तो थोड़ा सा आपको टेम्पर्ड और कम्युनिकेशन जिससे भी बात करना है उस सब पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। सो नंबर 4 यानी कि राहु तो राहु गवर्न करता है साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट में हम रिलेशनशिप को देखते हैं। साउथ वेस्ट अगर आपका मेंटेन नहीं हुआ तो साउथ वेस्ट में किसका रिलेशनशिप यानी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा। सो उसको आपको प्रॉपर मेंटेन रखना है और साउथ वेस्ट को नीट एंड क्लीन आपको रखना है। और साउथ वेस्ट में अगर अपना क्योंकि राहु वाले को फिनेंशियली ये साल काफ़ी अच्छा होने वाला है, थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर इशू आ सकता है, तो आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको उस पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको जोर डालना है और उससे रिलेटेड आप वहाँ पे फ़ोटोज़ लगा लीजिए। लेकिन अगर फ़ोटोज़ लगा रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस फ़ोटोज़ में ना ही चेक वाली कोई कपड़े होनी चाहिए और ना ही ब्लू कलर का कोई भी उसमें कपड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो एंटी एलिमेंट है, वहाँ पे प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। ओके, सो अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट की। मैं बता ही दी कि नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, सक्सेस का अबंडेंस का जोन है, तो आपको उस हिसाब से उसको यानी सक्सेस अबंडेंस यानी कि जो भी आपके कार्य रिलेटेड जो भी है आप वहाँ पे प्लेस कीजिए। अगेन आते हैं 5 यानी विस्डम, नॉलेज का गेन हो गया, डायरेक्शन हो गया 5। और 5 के जो डायरेक्शन बोलेंगे नॉर्थ। सो नॉर्थ तो एक्चुअली में देता है कुबेर की एरिया है नॉर्थ में आपको कोई भी ग्रीनरी पानी से रिलेटेड जो होता है ना, वाटरफॉल हो गया, एक्वेरियम हो गया, ये सब आप उस एरिया में लगाइए। उस एरिया में बैठने की कोशिश आप कीजिए, यानी फेसिंग आपकी नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। या फिर आप अपना वर्क रिलेटेड उस एरिया में रखिए। देखिए अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ सब कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। सोशल आपकी कनेक्शन अच्छी बनने वाली है। सोसाइटी में ना आपका एक नेम फेम आपका जनरेट होगा और आपके जो भी आपके आसपास सराउंडिंग में सब आपको एक बोलते हैं ना कि कभी कभी कि बहुत सारे लोग तो होते हैं बट कोई काम का नहीं। अगर नॉर्थ आपका अच्छा है तो कम लोग होके भी वो काम के होते हैं। सो आपका एक गुडविल जो होता है ऐसी इन्हांस होगा। अगर नॉर्थ में आप अपना वर्क रिलेटेड रखते हैं तो जिसको बोलते हैं ना कि डाउनलोड बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा आपका, अगर वहाँ पे आप अपना सेटअप करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगेन आते हैं नंबर 6 यानी कि शुक्र, ठीक है, यानी कि वीनस। डायरेक्शन कौन सा हुआ, साउथ ईस्ट हुआ। तो साउथ ईस्ट वीनस का है। वीनस का मालूम है कि वीनस का क्या काम है, लग्जरी देता है, नेम फेम देता है,
आपको एक जो खूबसूरती होता है कि खूबसूरती आपका निखारता है, आपका पर्सनालिटी में इन्हांसमेंट लेकर आता है, इंक्रीज करता है पर्सनालिटी को। तो उसमें इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी लग रहा है तो आप उस एरिया को एक्टिवेट कीजिए, और वर्क रिलेटेड आपका जो भी हो रहा है आप उस एरिया में रखिए, ताकि वो आपका और भी इन्हांस हो और उस जोन में आपको ग्रोथ मिले, लग्जरी मिले, सपोर्ट मिले, और उसमें आपको नेम फेम मिले। ओके, सो जिनका भी पर्सनल ईयर अगर जिनका भी 6 है, उनका भी ये साल काफ़ी अच्छा होने वाला है, उनको नेम फेम ये सारी चीज़ें उनको मिलेगा। नंबर 5 को तो भर भर के ये साल में काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अगर आप मेरे वीडियो और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हर साल 2024 का प्रेडिक्शन मेरा एवरी सिंगल डिजिट में जा रहा है। आप मेरे चैनल पे जाके उसको डिटेल में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 यानी कि केतु। केतु का काम क्या होता है? आइसोलेशन का काम होता है, आइसोलेट करता है, ठीक है, अपने आप में रहना, अपने आप से बातें करना, अकेला फील करना, ठीक है। सो नंबर 8 के साथ में नंबर अगर 7 जाता है तो थोड़ा सा लोगों से कनेक्शन कटने वाला चीज़ें हो जाती है। आप नॉलेज लेंगे ज़रूर, बहुत सारा सोच विचार करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने एकांत में थोड़ा सा एक होता है कि इनसिक्योरनेस फील होना, वो चीज़ें रहता है। आपको क्या करना है, नंबर 7 का जो जोन होता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो होता है ब्रह्म स्थान, यानी सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द ऑफिस, ये सारे। सो आपको सेंटर वाली एरिया को ओपन रखना है, खाली रखना है, उसको ऑक्युपाइड नहीं रखना है। ना वहाँ पे सोफा आना चाहिए, ना ही वहाँ पे ऑफिस में टेबल और चेयर की वहाँ पे सिटिंग हो। सो बेटर है कि अगर वो एरिया किसी भी तरीके से कोई ऑक्युपाइड ना करे, कुछ नहीं करे, तो आप वहाँ पे भगवान की एक प्लेस बना दीजिए, वो बहुत अच्छा है। नहीं तो कोशिश करना है कि उसको आप खाली रखिए। बीच में ऊपर जो रूफ होता है वहाँ पे आप क्रिस्टल्स हैंग कर सकते हैं उस एरिया में, ताकि वहाँ की एनर्जी पूरी सराउंडिंग में बिखरे और पूरी सराउंडिंग वहाँ पे शुद्ध हो जाए, घर हो या ऑफिस हो, तो वो इस तरीके से बहुत अच्छा काम करता है। अब आते हैं नंबर 8 यानी सैटर्न। ओके, सो सैटर्न यानी डायरेक्शन वाइज बात करेंगे तो वेस्ट होगा। अब पर्सनल ईयर 8 और 8 दो मिल रहा है, यानी कि अगर बात करें तो 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी का साइन बोलते हैं। सो आपको दो इन्फिनिटी की साइन मिल रही है, ठीक है। सो दो इन्फिनिटी की साइन मिल रही है, और डायरेक्शन तो मैं बता दी आपको कि वेस्ट, ठीक। तो वेस्ट भी अच्छा रहने वाला है ये साल। आपका कोई भी अगर रुका हुआ काम है, अगर थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस के साथ में अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप वेस्ट में सिटिंग अरेंजमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन आपका फेसिंग होना चाहिए ईस्ट के तरफ होना चाहिए, है ना। और कोई भी चीज़ अगर एनहांस करने की कोशिश आप कर रहे हैं तो आप उस तरीके से ही एनहांसमेंट कीजिए कि उसकी एनर्जी आपको ईस्ट के तरफ से उसको बराबर मिलना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई वहाँ से ब्लॉकेजेस नहीं होना चाहिए, तब जाके उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट आते हैं नंबर 9 जिनका भी पर्सनल ईयर है, मंगल देव और शनि देव की कॉम्बिनेशन बन रही है 2024 में। सो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आपको मंगल की डायरेक्शन हो गई साउथ, ठीक है। साउथ क्या करता है, प्रिजर्व करता है, यानी जो नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है, आइडियाज़ आते हैं जो ब्रेन में हमारे, वेल्थ आते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आती है, अच्छी एनर्जी आती है, वो सारे जाके कहाँ प्रिजर्व होता है, वो प्रिजर्व होता है साउथ में। सो आपको जो भी पहले से है और ये साल जो भी आपको मिलने वाला है वो सारे जाके आपके प्रिजर्व होंगे। तो क्या करना है आपको करना है कि अगर साउथ में आप अरेंजमेंट कर रहे हैं सेटिंग का, और करना भी चाहिए, लेकिन आपकी जो फेस होगी वो फेस आपकी होगी नॉर्थ साइड में। आप वहाँ अपने सामान को जो भी है उसको आप वहाँ पे रखिए। और साउथ को आपको कैसे करना, साउथ में ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ओपनिंग्स आ रहा है तो आप हेवी कर्टन लगाइए, कर्टन लगा के उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा साउथ को आपको हेवी कर देना है, लेकिन अगर साउथ में आपको किसी भी तरीके का कट है तो उसको ज़रूर से ज़रूर उसको ट्रीटमेंट कराइए, या वाटर पानी गिर रहा है, चाहे वहाँ बाथरूम हो या फिर भी किचन हो, आउटलेट आपका साउथ में आ रहा है तो आप उसकी ट्रीटमेंट जरूर कराइए।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के साथ में शेयर इसको ज़रूर कीजिए। थैंक यू।